ओके। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं पहले एक्सटर्नल कॉग्निशन। लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन पढ़ा था। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन हमें ये बता रही होती है कि, और ये चीज़ याद दिला रही होती है, रिमेंबर हमें रिमाइंड कराती है कि हमने क्या करना है। ठीक है, और एक्सटर्नल किसी एक्सटर्नल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन को देखकर हमें ये पता लगता है हाँ मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत है, या मुझे ये करना चाहिए, या मुझे इस वक्त ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें रिमाइंड कराती है। यानी कि आउटसाइड द मीडियम हम जब चीज़ को रेफ़र करते हैं तो वो चीज़ हमें बता रही होती है, रिमाइंड करा रही होती है कि भाई देखो ये चीज़ जो है वो इस वक्त करने के लिए, ये चीज़ अब करो, या ये चीज़ हमें ना मतलब कॉग्निशन क्रिएट कर रही होती है, एक परसेप्शन क्रिएट कर रही होती है। तो इसी तरह एक्सटर्नल कॉग्निशन क्या होता है। एक्सटर्नल कॉग्निशन हमें ये बताता है कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल एंटिटी से इंटरेक्ट करते हैं तो हम किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, और फिर उस इंटरेक्शन के बाद हम क्या चीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब वो हमारे पास इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है, जब हम उस एक्सटर्नल एंटिटी या एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कोई मैप हो गया। अब मैप जब हम देखते हैं, जब हम मैप को विजुलाइज करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं भाई हाँ हमने यहाँ से इनिशिएट करना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। उसके बाद हम सफ़र अपना शुरू कर देते हैं, है ना। कोई नोट्स देखते हैं तो नोट्स में हमें जो भी चीज़ लिखी हुई होती है पहले हम देखते हैं हाँ हमें ये हेडिंग है, ये डेफिनेशन है, ये सब कुछ है, पैराग्राफ है। अब इसको हम याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को विजुलाइज करते हैं, फिर उसको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड, यानी कि एक्सटर्नल कॉग्निशन का मतलब ये है हम एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल एंटिटी के थ्रू कॉग्निशन क्रिएट करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं, और उसको फिर अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि आउटसाइड द मीडियम से कोई चीज़ लें और उसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, अब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड में ये भी देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि हम डिवाइड कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, गिव आउट कर दें, स्प्रेड कर दें। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हम जो है ये कर रहे थे कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड एफर्ट कर रहे थे। ठीक है, ताकि हमारा कोई भी जो है वो टास्क डन हो जाए विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एफर्ट। यानी कि एक्टर, सिस्टम, एनवायरनमेंट किसी नॉन इंडिविजुअलिस्टिक एंटिटी से रिएक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और फिर हमारा जो है वो टास्क जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल कॉग्निशन क्या होता है। पीपल इंटरेक्ट विद और क्रिएट इन्फॉर्मेशन। पीपल इंटरेक्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे थ्रू यूजिंग अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन। वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके लोग जो है इंटरेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो बन रही होगी, वो जो हमारा पर्सपेक्टिव बन रहा होगा, वो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके बन रहा होगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास बुक्स आती हैं, मल्टीमीडिया आती है, न्यूज़पेपर आते हैं, वेब पेजेस आते हैं, डायग्राम, नोट, ड्राइंग, इन सबको देखने के बाद, इन सबको इंटरेक्ट करने के बाद हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट होती है किसी डायग्राम को देख के। वो डायग्राम जैसे कोई बहुत डीप डायग्राम बनी हुई जिसमें बहुत कोई कहानी हमें बता रहा हो, तो उस डायग्राम को देख के हमारे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो जाता है, एक अलग थिंकिंग क्रिएट हो जाती है। एक सबक आमूज डायग्राम को देख के हमारे दिमाग में एक अलग थिंकिंग क्रिएट होती है, एक ग्राउंड डायग्राम को देख के एक अलग। तो ये जो चीज़ क्रिएट हो रही है ना, इसका नाम जो है वो एक्सटर्नल कॉग्निशन होता है, कि हम किसी एक्सटर्नल चीज़ से हमें ये चीज़ मिली है ना। तो एक्सटर्नल कॉग्निशन इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व व्हेन वी इंटरेक्ट विद डिफरेंट एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन से इंटरेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक कॉग्निटिव प्रोसेस क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, उसका नाम जो है वो एक्सटर्नल कॉग्निशन है, कि हमारे पास एक एक्सटर्नल कॉग्निशन क्रिएट हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट्स हुए होते हैं हमारे पास मल्टीपल चीज़ों से एक चीज़ क्रिएट हो रही होती है ना, कि ये भी है, 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 मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स एंड थ्रू मल्टीपल थिंग्स वी आर क्रिएटिंग आवर कॉग्निशन। ठीक है, तो दिस विल बी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कॉग्निशन। एंड एक्सटर्नल कॉग्निशन ये होगा कि एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इंटरेक्ट करने के बाद हम उसको अपनी फिजिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो उसका नाम होगा एक्सटर्नल कॉग्निशन।